everybody. Good afternoon to all the live streaming students and the PDGD students. चलो sit straight, spine cord straight and eye contact with your teacher. बहुत पॉजिटिविटी से लेक्चर स्टार्ट करेंगे. क्लास में जो भी होगा हमें सब अच्छे से समझ में आ जाएगा. करेक्ट? क्या बोलेंगे? क्लास में जो भी होगा आज हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा. आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है. जितना बचा है और अच्छा जाएगा. ठीक है? यस. अब बिफोर आई फॉरगेट, कल आनंद सर का क्लास 11:30 बजे नहीं होगा. ही हैज टू गो आउट फॉर सम वर्क, सो मोस्टली ही विल टेक इट इन द इवनिंग. बाकी अपडेट वो आपको ग्रुप पे दे देंगे. तो वो कल रेगुलर 11:30 बजे क्लास नहीं लेंगे. आनंद सर की क्लास कब होगी? शाम को होगी. बराबर है? सो ही जस्ट टोल्ड मी फिर 11 बजे कुछ नहीं होगा. मैं आपको नोट शेयर कर देती हूँ तो आप वो हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट कर देना. आपको टाइम मिलेगा, रिवीजन कर देना. तो एक काम करना, मैं पहले चैप्टर का कल थोड़ा सा ऐसे ओरली टेस्ट ले लूं क्या? तो आपको टाइम मिलेगा तो आप रिवाइज कर दोगे. आपका अकाउंट्स का क्लास नहीं है ना, तो विल यू रिवाइज इट एंड कीप एज अ ओरल टेस्ट है. ऐसे डरने वाला टेस्ट नहीं, और वो 11,000 वाला टेस्ट भी नहीं. ठीक है ना? ऐसे डरने का नहीं. 150 1100. चलो अब पहले खत्म करने की कोशिश करते. ठीक है? लेट्स फोकस. दे हैव आई थिंक अपलोडेड, ऑल द लेक्चर्स आर गेटिंग अपलोडेड. लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर देयर और व्हाट? और यू ऑल आर मिसिंग? यू ऑल आर देयर? ओके. अब देखते हैं कौन सा चैप्टर का नाम क्या है अपना? बजट. बजट के बारे में सब कुछ. किसके बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं अपन? बजट के बारे में. ओके? यस. कल का बजट का प्रोसेस बताया. कल मैं नोट्स और भी अपडेट कर रही थी. तो जैसे ही नोट्स अपडेट हो जाएंगे ना बेटा, आई विल शेयर इट विथ यू. मैंने आगे और भी नोट्स अपडेट किए, कल एक्सप्लेन करती हूँ. बिफोर दैट, ये गवर्नमेंट रिसीट्स है. रेडी है? पूरा मैं चैप्टर आज खत्म करने की कोशिश करके कल पूरा रिकैप करके दूंगी. चैप्टर पूरा चैप्टर क्या करेंगे? रिकैप करेंगे. बट इजी लग रहा है ना चैप्टर? मतलब कैपिटल रिसीट मतलब क्या, रेवेन्यू रिसीट क्या, बजट का प्रोसेस, और डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है. ऐसे मैनेजेबल लग रहा है आपको? सच्ची बोलो. ओके है ना? हाँ ठीक है. और कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो. ठीक है. अब सुनो, गवर्नमेंट रिसीट्स की बात करते हैं. किसकी रिसीट्स बात करेंगे? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट रिसीट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये तो पता ही है. अब एग्जांपल्स के साथ है. ठीक है? गवर्नमेंट रिसीट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? दो. ठीक है? एक क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स. दूसरा क्या है? कैपिटल रिसीट्स. ध्यान से सुनो. पहला रिसीट क्या है? रेवेन्यू रिसीट. दूसरा रिसीट क्या है? कैपिटल रिसीट. बरोबर? एक है रेवेन्यू और एक है कैपिटल. रेवेन्यू में दो वापस, टैक्स और नॉन टैक्स. चलो बोलो, रेवेन्यू में क्या है? टैक्स एंड नॉन टैक्स. टैक्स में पहला आता है कॉर्पोरेशन टैक्स. अच्छा, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है बताती हूँ. इट्स इनकम टैक्स पेड बाय कंपनीज. इट्स एक्चुअली द करेक्ट वर्ड इज नॉट कॉर्पोरेशन टैक्स, बट इंडियन बजट में भी कॉर्पोरेशन वर्ड यूज किया, इधर भी यूज किया. एक्चुअली इट्स करेक्ट नेम इज कॉर्पोरेट टैक्स. क्या नाम है उसका? कॉर्पोरेट टैक्स. मतलब जो कंपनीज इनकम टैक्स पे करती है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जो कंपनीज इनकम टैक्स पे करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स. अब टैक्स में कौन से टैक्सेस है? आपको क्या क्या नाम बताए? चलो बताओ. मैम इनकम टैक्स. अच्छा, आपको क्या लगता है व्हाट इज इनकम टैक्स? इट्स अ टैक्स ऑन इनकम. आइयो, डू यू पे इनकम टैक्स? बट डू यू पे जीएसटी? या यू आर ऑलरेडी टैक्स पेयर्स. कोचिंग फीस पे जीएसटी पे किया, स्विगी जोमेटो से कुछ खाना मंगाया तो जीएसटी पे कर दिया, स्टेशनरी खरीदा, कपड़े खरीदे, कुछ भी आपने शॉपिंग किया तो आपने क्या किया? जीएसटी पे किया. कोचिंग फीस पे भी जीएसटी पे किया. तो क्या हुआ? यू आर ऑलरेडी टैक्स पेयर्स. लेकिन आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो, आप डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर रहे हो. आपने इनकम टैक्स नहीं पे किया. आप कौन सा टैक्स पे कर रहे हो? जीएसटी पे. सही है क्या? ओके. तो इनकम टैक्स क्या है? टैक्स ऑन इनकम. चलो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स आंसर. एक्टिव क्लास में पार्टिसिपेट होना चाहिए. थ्योरी है और एमसीक्यू है. इट्स अ गुड चांस फॉर यू टू स्कोर. डू यू गेट इट? सो वेरी गुड चांस फॉर अस टू स्कोर. ठीक है? अब देखते हैं इनकम टैक्स क्या है? टैक्स ऑन इनकम. कस्टम्स ड्यूटी, एनी आइडिया? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. हाँ, तो कस्टम्स ड्यूटी किस पे होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो एक काम करेंगे, एक दो चीजें हेडलाइंस में लिख के लेते हैं. लिखो हेडलाइंस. लिखो हेडलाइंस. पता है? टॉप रेट मार्जिन आपका. ओके, तो लिखो इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम. क्या रे? इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम.
अयो किधर है ये लोग? इनकम टैक्स क्या है? टैक्स ऑन इनकम। कस्टम्स ड्यूटीज क्या है? टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लिखो, उसी हेडलाइन पे लिख दो, दो दो टैक्सेस एक ही हेडलाइन पे लिख दो, चलेगा? कस्टम्स ड्यूटी क्या है? टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बराबर है? उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी क्या है? लिखा हमने। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। किस पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग। हाँ क्या रे? बोलना, अरे बोल तो। पोर्ट पे, वो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला ही टैक्स लगेगा, कस्टम्स लगता है। एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। आवाज बढ़ाना क्लास मतलब। एक्साइज ड्यूटी इज अ टॅक्स ऑन मॅन्युफॅक्चरिंग. आणि अमरला पाणी पण सांगा. एक्साइज ड्यूटी इज अ टॅक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग. सही है क्या? ओके. एक जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिखो. जीएसटी इज दो दो टैक्सेस का आप एक मिला के हेडलाइन लिख दो तो आपको पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा. बराबर है ना? ए बराबर है ना? हाँ. एंड कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? मैं भी लिखूं क्या? ऐसे चलता है ना? तुमको डिक्टेट किया तो ऐसे मेरे को फाउंडेशन को पढ़ाने में तो ऐसे लगता है एकदम तुम नहीं. व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स इज इनकम टैक्स पेड बाय कंपनीज. इनकम टैक्स पेड बाय इनकम टैक्स पेड बाय होम रे बाबा. या इट्स इनकम टैक्स पेड बाय कंपनी. सही है क्या? ओके डन. लिखा. जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. आजकल अभी जीएसटी लगता है कोचिंग फीस पे. कोई भी सर्विस होगा उस पे क्या लगेगा? जीएसटी. ऑडिट फीस पे मैं जब क्लाइंट को ऑडिट फीस का बिल रेज करती हूँ तो क्या लगता है? जीएसटी लगता है. माय ऑफिस, आई एम एक्चुअली अ फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो आई हैव एन ऑफिस इन मॉडल कॉलोनी जहां पे मेरा practice I do proper return filing, audit and all this work we do. Okay, so I'm practicing for last 22 years. ठीक है. तो मेरा मॉडल कॉलोनी में ऑफिस है. आप पुणे के है क्या सब लोग? के हॉस्टलाइट से, लोकलाइट से? कितने लोकलाइट से? वेरी फ्यू. ओके ओके ऑलराइट ठीक है. सो कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? इज इनकम टैक्स पेड बाय कंपनीज. बरोबर. जीएसटी हो गया, ये सब हो गया. हाँ. यूनियन टेरिटरीज का भी जो टैक्सेशन होता है, सुनना ना, इतना वो तुमको अभी डिटेल में नहीं है. ज्यादा टैक्सेशन हम कहाँ सीखेंगे बाद में, इंटर में. अब टैक्स ऑन यूनियन टेरिटरीज तुमको पता है कि यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट. यूनियन टेरिटरीज की देखभाल कौन करता है? प्रेसिडेंट. कुछ यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शंस होते हैं, जैसे दिल्ली में इलेक्शंस है, वहां पे अलग गवर्नमेंट आती है. दिल्ली में कौन सी पार्टी है? केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर, राइट? सो आम आदमी पार्टी है कि नहीं? तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, बट इट इज विथ लेजिस्लेचर, मतलब उनका वहां पे अलग से इलेक्शन होता है. आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अब उसका ब्रेकअप हो गया. जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया. अभी जम्मू कश्मीर भी एक यूटी बन गया, लद्दाख भी यूटी बन गया. यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी. यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी. जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, मतलब वहां इलेक्शंस होंगे. लेकिन लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब वहां पे इलेक्शंस नहीं होंगे. ठीक है. जनरल जस्ट बता रही हूँ, आपको पता यूटीज के बारे में जनरल आपको बता रही हूँ, कहाँ कहाँ इलेक्शंस होते, कहाँ कहाँ इलेक्शंस नहीं होते. ठीक है. अब हाँ क्या हुआ? बरोबर. अरे यार हाँ ठीक है. एक्साइज ड्यूटी बताना. आपका बहुत, मेरा नहीं है पावर प्लांट, कुछ भी नहीं है. कौन बता रहे थे तुमको? कभी बता रहे थे? आज? बहुत पहले ना? तो वो भूल जाने का, जो भी आनंद सर ने बोला वो भूल जाने का. हाँ. इंटर के बच्चों को पूछने का, उनको पता है आनंद सर की क्या प्रॉपर्टी है. इंटर के बच्चों को पूछने का. ठीक है. क्या गूगल किया था तुमने मेरे नाम पे?
Okay. Non-tax receipts. Okay. Pay attention and listen. We are talking about what? Non-tax receipts. Non-tax मतलब tax नहीं है. हाँ एक मिनट, अंजलि तूने लिखा क्या? टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग. चलो अब सुनते. नॉन टैक्स की रिसीट्स कौन सी होगी? इंटरेस्ट आएगा. इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब जहां पे गवर्नमेंट का इक्विटी है. LIC में किसका इक्विटी है था पहले? बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट. फिर अभी उन्होंने क्या कर दिया? उसका IPO इशू कर दिया. क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट. हाँ थैंक यू. क्या किया उन्होंने? डिसइन्वेस्टमेंट किया. बराबर है. तो उनको पैसे आए कैसे? उन्होंने अपना इक्विटी शेयर्स बेच दिए. ठीक है. तो PSU क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. तो अगर गवर्नमेंट की खुद की कंपनीज है, वहां से प्रॉफिट आया तो वो किसका प्रॉफिट है? गवर्नमेंट का. सरप्लस फ्रॉम RBI. RBI इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो जो भी सरप्लस करेगा वो किसके पास आएगा? गवर्नमेंट. इट्स ए गवर्नमेंट्स बैंक. गवर्नमेंट है वो बेसिकली RBI. बराबर है कि नहीं? उसके बाद अदर नॉन टैक्स रिसीट्स. अदर नॉन टैक्स रिसीट्स गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं वो रेंट पे देते हैं, गवर्नमेंट के बिजनेसेस होते हैं. एयरलाइंस था पहले अपना, फिर एयरलाइंस हमने बेच दिया कि नहीं? पहले गवर्नमेंट का एयरलाइंस था, फिर अपने किसको बेचा? अपन ने टाटा को बेच दिया कि नहीं? तो गवर्नमेंट का एयरलाइंस था ना. तो यहां से जो भी सरप्लस आ रहा है वो नॉन टैक्स रिसीट है. टैक्सेशन से पैसे आए तो टैक्स रिसीट्स, अदर एक्टिविटीज से पैसे आए तो रेवेन्यू रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स. हाँ कैपिटल रिसीट तो तुमको पता है, कैपिटल रिसीट आने से बैलेंस शीट में इंपैक्ट पड़ता है. असेट बढ़ेगा या कम होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगा. तो अकॉर्डिंगली इट इज कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर. एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने का. कितना लर्न करके जाएंगे? कॉमन सेंस तभी यूज करने का. समझा क्या? एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने का, घबराने का नहीं. 4 ऑप्शंस दिए ना, कुछ भी करके बोल के आने का. मैं भारी एकदम चूज करके आने वाला हूं, कॉन्फिडेंस के साथ जाने का. उस 3 घंटे में एग्जाम को क्रैक करने के लिए होशियारी नहीं चाहिए. 2 है तुमको. सॉरी इंटर की आदत है मुझे. 3 आवर्स नहीं. दैट यू डोंट रिक्वायर इंटेलिजेंस. व्हाट यू रिक्वायर इज एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ये एग्जाम वही क्रैक कर पाता है जो मेंटली स्ट्रांग होता है. जो क्या होता है? मेंटली स्ट्रांग होता है. समझ में आया क्या? अब देखो, सरप्लस फ्रॉम RBI, अदर नॉन टैक्स रिसीट्स एंड यूनियन टेरिटरी से जो भी पैसे आए. तो मैंने बॉक्स में क्या लिखा है? स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज. रेलवेज भी कौन चलाता है? हाँ सर या ना. अब भी मैंने बच्चों को बताया. हे गाइस नमस्ते, कैसे हो? राधे राधे. सुनो ना, होमवर्क प्रॉब्लम तो मैं अभी डालूंगा ग्रुप पर लेट इवनिंग. और क्या हो गुड़िया? जैसे मैं फ्री होऊंगा डालूंगा, ठीक है. और कल मेरा लेक्चर थोड़ा सा डाइसी है. आई माइट कम एट 11:30, नहीं 11:30 नहीं 12 और आई माइट टेक द लेक्चर इन द इवनिंग. बट लेक्चर होगा तो आप गुरुकुल चले जाना. जो भी है यूट्यूब पर लूंगा मैं, वो अटेंड कर लेना. कोई होगा तो इधर से कर लेना, नहीं तो यूट्यूब पर. बट लेक्चर होगा कल इधर 12 o'clock और इन द इवनिंग. ठीक है. थैंक यू. ओके सर. बाय भैया. प्रॉपर्टी किधर है? उधर है. प्रॉपर्टी किधर है? उधर है. लंदन में. वो भी इधर नहीं, लंदन में घर है. यू डिडंट नो? नो सीरियसली? अरे आनंद सर हैज अ हाउस इन लंदन. यू डोंट नो? व्हाट इज दिस? आई फाइल आनंद सर रिटर्न्स. अभी मैं फाइलिंग करती हूँ, मुझे सब पता है आनंद सर का, इसलिए बोल रही हूँ. प्रॉपर्टी उधर है सब लंदन में. कैसे दिखाई? मेरे क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी रहता है, ऐसे कैसे दिखाऊंगी? क्या रे? क्या बोलता है? इन्वेस्ट करना है. चलो पढ़ाई करते हैं अपन. पहले अपन इकोनॉमिक्स फिनिश करते. बजट. चलो अब सुनना. कैपिटल रिसीट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, डेट एंड नॉन डेट. कैपिटल रिसीट्स कैसी होंगी? डेट और नॉन डेट. डेट मतलब क्या? लोन. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट? डेट इज लोन ना. सो नॉन डेट रिसीट म्हणजे काय? आपको पैसे मिले, रिकवरी ऑफ लोन. आपने लोन दिया था,
वो वापस आ गया, सो दैट इज नॉन, अपने पैसे वापस आए। रिसीट मतलब इनफ्लो होना चाहिए, फिर आपने बैठ के एग्जाम में सोचना चाहिए इससे लायबिलिटी बढ़ रही है, लोन है क्या, ये लोन नहीं है, मैंने किसी को लोन दिया उसने मुझे वापस दिया, तो ये क्या हुआ, नॉन डेट, बराबर। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था, LIC का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, बराबर है, शेयर्स अपने सेल कर दिए, असेट्स अपने सेल कर दिए। डेट रिसीट्स क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोन है, मार्केट लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एक्सटर्नल, प्रोविडेंट फंड के जो पैसे होते हैं, PPF, आपको पेरेंट्स को पूछना उनका PPF अकाउंट है क्या, PPF क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मैंने 1 लाख सेव किया, किसी और ने उसमें मैक्सिमम PPF में पता है कितने पैसे डाल सकते हैं, 1.5 लाख, कितने पैसे डाल सकते हैं PPF में, 1.5 लाख, उसको 15 इयर्स का लॉक इन रहता है, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, मैक्सिमम कितने पैसे डाल सकते हैं, 1.5 लाख। ऐसा मैंने 1 लाख डाला, ऐसे और 1000 लोगों ने पैसे डाले, कितना पैसा होगा रे फिर ये, मैंने 1 लाख डाला, ऐसे कितने लोगों ने डाला, 1000, आई एम जस्ट टेकिंग वेरी स्मॉल नंबर, 1000 लोगों ने, कितने जीरोस हो गए, 5 और 3 8 जीरोस मतलब 8 जीरो मतलब जस्ट 1000 लोगों ने डाला और गवर्नमेंट ने कितने पैसे जमा कर लिए। इसको बोलते हैं माइक्रो लेवल सेविंग्स यूज्ड एट मैक्रो लेवल। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो। माइक्रो मतलब मैंने अकेले ने गवर्नमेंट को 10 करोड़ दिया क्या, मैंने कितना दिया, तुमने कितना दिया, तूने कितना दिया, ऐसा टोटल जमा होके करते करते जस्ट 1000 लोगों का एग्जाम्पल लिया तो गवर्नमेंट को कितना मिला। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल सेविंग्स, गवर्नमेंट इस इंडिविजुअल सेविंग्स को मैक्रो नेशनल लेवल पे यूज करती है। तुमको पता है क्या, डेट 2 प्रकार की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। डेट कितने प्रकार की होती है, 2। इंटरनल मतलब अपने लोगों से लेना, एक्सटर्नल मतलब बाहर से वर्ल्ड बैंक से लेना। गवर्नमेंट की डेट कितने प्रकार की होती है, 2, इंटरनल एक्सटर्नल। फिर से बोलो, डेट कितने प्रकार की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। थोड़ा और पढ़ा के लेती हूँ, बीच में थोड़ा लिखने के लिए दूंगी, चलेगा, यस, ओके। तो डेट के बारे में अभी पढ़ेंगे अपन। ये देखो, ये मैंने फिर से अपने नोट्स, अपना जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ कल कॉपी कर दिया कि कैपिटल रिसीट मतलब क्या, रेवेन्यू मतलब क्या, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अभी मुझे पढ़ाना है, इतना एक पार्ट मुझे पढ़ाना है, थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, तो वो मैं आज पढ़ाती हूँ। कल चैप्टर रिकैप करा के दूंगी, फिर थोड़े से यूनिट्स होने के बाद ये हैंड रिटन नोट्स तो मैं हर यूनिट का आपको शेयर करूंगी। ये इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दिस इज बेटर ना, आपको चलेगा ऐसे। मैंने चैप्टर के हैंड रिटन आपके साथ, सॉफ्ट कॉपी आपके साथ शेयर करूंगी। एवरी यूनिट आई विल ट्राई टू गिव यू दिस सॉफ्ट कॉपी, डन। हाँ, बट क्लास में भी थोड़ा थोड़ा लिखने का, फिर जब मैं बोलूंगी एक साथ कभी, तो अपन ऐसे रिविजन करके 3-4 यूनिट्स का एक साथ फिर अपन एक MCQ सेशन रख सकते हैं, वैसा भी चलेगा, चलेगा। तुमको कुछ भी दिक्कत है, तकलीफ है तो मुझे बताओ, ठीक है। अब पब्लिक डेट मैनेजमेंट, कितना मैनेजमेंट, नहीं 1.5 लाख पर मंथ नहीं है बेटा, 1.5 लाख पर एनम का लिमिट है, थैंक यू। 1.5 लाख कितना लिमिट है पर एनम का, समझा क्या। PPF, आज आप पेरेंट्स को पूछो अपना PPF है, अकाउंट है क्या, तुम्हारे नाम पे भी हो सकता है। आई कैन ओपन अ PPF। लोग PPF में क्यों डालते पता है कि पैसे, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, उसका जो इंटरेस्ट है ना उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। बैंक में FD रखोगे तो इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ेगा, क्या ही बचेगा फिर। ऑलरेडी बैंक की FD में 5-6% इंटरेस्ट, उसमें टैक्स, इन्फ्लेशन भी नहीं होता, तो अपना इन्फ्लेशन में पूरा पैसा चला गया, मतलब आपकी वैल्यू कुछ नहीं बचेगी पैसों की कुछ साल बाद, समझा कि नहीं तुमको। तो PPF में पैसे डालते हैं, सब लोग डालेंगे, गवर्नमेंट बोलते इतना इंटरेस्ट हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए लिमिट रखा है। कितना लिमिट रखा है, 1.5 लाख। मेरे पास बहुत पैसे है, आनंद सर के पास, आनंद सर सोचेंगे मेरे पास बहुत पैसे, मैं 50 लाख डालता हूँ PPF पे, टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेंगे। अरे लिमिट है बाबा, इतना गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी, बराबर है कि नहीं। तुमको लोन देने के लिए 10 लोग खड़े, पर तुमको रीपे करते तो आना चाहिए ना। तुम्हारे 10 अच्छे दोस्त है, तुमको लोन दे रहे, तुमको वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है, मैं लोन देता हूँ, मैं लोन देता हूँ, मैं लोन दे, पर तुम्हारी औकात होनी चाहिए ना उसको वापस रीपे करने की। तो गवर्नमेंट बोलते इतना नहीं ले सकते अपन PPF यार, कितना लिमिट रखेंगे, 1.5 लाख। तो एट द मोस्ट पता है उसमें भी एक वे आउट है, योर पेरेंट्स कैन हैव PPF अकाउंट इन देयर नेम,
दे कैन हैव पीपीएफ अकाउंट इन द नेम ऑफ माइनर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के नाम पे भी हो सकता है. दे कैन पुट मनी इन द स्पाउस. तो ऐसे घर के 3-4 लोग मिलके 1.5 लाख तक आप डालते जाओ, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा टैक्स फ्री, टैक्स नहीं देना पड़ेगा. समझा क्या? हाँ. अब सुनो, आपको इंटरेस्ट कौन देगा इस पीपीएफ पे? ये गवर्नमेंट का कौन सा डेट हो गया? इंटरनल. ये क्या है? इंटरनल डेट. और गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी तो वो क्या होगा? अच्छा जरा सोचते, मुझे बोलो एक्सटर्नल डेट में कोई रिस्क है क्या? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या? एक्सटर्नल डेट में कोई रिस्क या कोई ऐसा पॉइंट है आपको लग रहा है मैम एक्सटर्नल में ये प्रॉब्लम है? डॉलर में, वेरी गुड. उधर मुझे रीपेमेंट फॉरेन करेंसी में करना है, और यही है तो हमारा क्या है? दुख है, दर्द है और पीड़ा है. क्यों? क्योंकि इंडियन करेंसी का वैल्यू कितना है रे बाबा, एंड फॉरेन करेंसी डॉलर. मुझे तो बहुत बुरा लगता है. इमेजिन इफ यू हैव टू सेंड योर चिल्ड्रन टू स्टडी आउटसाइड, हाउ मच आई हैव टू गिव? माई 80 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू द $1. क्यों? ऐसा क्यों? नहीं होना चाहिए. अपना करेंसी स्ट्रांग होना चाहिए. फॉर अ फ्यू इयर्स इफ वी डिसाइड टू build in the Indian economy, spend money in India, travel only in India, use things made in India, it will make a difference. सबसे ज्यादा इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करती है, बहुत अपना इमोशनल अटैचमेंट है वो गोल्ड के साथ. हम लोगों को बोल रहे हैं गोल्ड मत खरीदो, गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड्स खरीदो. गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड्स भी कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट. लिमिट है, आज खरीदना है, नहीं है बॉन्ड. 13 फेब को लास्ट था. 13 फेब और 16 फेब के बीच में अभी लेटेस्ट इशू आया था गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड्स का. कुछ कुछ दिनों के लिए ओपन होता है. क्यों? अरे गवर्नमेंट कितना पैसा लेते रहेगी, बाद में इंटरेस्ट तो उनको ही देना है ना, रीपे भी तो उन्हीं को करना है ना. ये सब मैनेज कौन करेगा? देयर इज अ पब्लिक, वी हैव अ डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. अपने 2 डेट से, डेट इज वेरी डिफिकल्ट, डेट इज सर्विसिंग करना पड़ता है, उसको रीपे करना पड़ता है. मैंने बॉन्ड्स लिए 5 ईयर की उसकी मैच्योरिटी है, तो 5 साल के बाद गवर्नमेंट के पैसे रेडी चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट ने पैसे ही नहीं दिए तो तुम्हारा भरोसा ही उठ जाएगा, उठ जाएगा कि नहीं? तो गवर्नमेंट हैज टू डू सर्विसिंग ऑफ द डेट एकदम बैंग ऑन टाइम. दे कांट अफोर्ड टू. तो वो कैसे करते हैं? कुछ नहीं, तुम्हारा ड्यू डेट हो गया, तुमको दे देंगे, नया फ्रेश इशू करेंगे, वहां से आएगा तुमको दे देंगे. बट ये मैनेज करने के लिए लोग चाहिए. तो वी आर लर्निंग अबाउट डेट मैनेजमेंट. व्हाट एम आई टीचिंग यू? डेट मैनेजमेंट. डेट 2 प्रकार की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल डेट का प्रॉब्लम है डेप्रिसिएशन ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी. आइयो क्या? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इसलिए हम एक्सपोर्ट्स को बहुत बेनिफिट देते हैं. एक्सपोर्टर्स को बोलते हैं एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो. क्यों? वो डॉलर लेके आता है तो मेरे को रीपे करने में आसान हो जाता है. एक्सपोर्टर को बहुत बेनिफिट है, टैक्सेशन में बहुत बेनिफिट. आप इंटर में सीखोगे. क्यों बेनिफिट देते बेटा? क्यों देते? क्योंकि वो क्या लेके आएगा? डॉलर. अब डॉलर आ गया, आई यूज दोज डॉलर. बैंक में तो तुम डॉलर में रख सकते क्या पैसे? जाओ डॉलर लेके आओ. कोई तुम्हारे अगर फ्रेंड्स है, रिलेटिव है बाहर, लेके आओ डॉलर, बोलो बैंक को मुझे जमा करना है. करने देंगे क्या तुमको? नहीं. इंडिया में अकाउंट कैसा होगा? इंडियन रुपीज में. डॉलर किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट उस डॉलर का क्या करेगी? लोन रीपे करने के लिए यूज करेगी. इसलिए एक्सपोर्टर्स को बहुत इंसेंटिव देते हैं. वो कहां सीखेंगे हम? इंटर के टैक्स में. बराबर है कि नहीं? नेशनल इकोनॉमी में मजा आ रहा है कि नहीं तुमको? देश का इकोनॉमी है बेटा. देखो कितना जनरल नॉलेज. आप जितने जो आपके दोस्त होंगे इसी एज के जिन्होंने सीए नहीं कर रहे, दे नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दिस. यू आर अचीविंग एंड अटेनिंग सच फैंटास्टिक नॉलेज. कोई कहीं इकोनॉमी पे बात कर सकता है तो आप एटलीस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे. आप उस टर्म्स को समझोगे. समझ में आ रहा है कि आपको? चलो, डेट मैनेजमेंट. लेट्स राइट डाउन लिटिल बिट. थोड़ा लिखते भी है, नहीं तो सुनते सुनते तुम झूमने लग जाओगे लंच के बाद, है ना? अच्छा, तो होमवर्क ये है, आप घर पे पेरेंट्स को पूछोगे डू दे इन्वेस्ट इन पीपीएफ? हाँ, पूछना. वो बोलेंगे क्या रे तू सीए कर रहा है, तेरे को क्या करने का? मैं क्या इन्वेस्ट कर रही? हाँ. या आप पूछो कि आप गोल्ड खरीदते हो या गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड्स खरीदते हो. पूछो आपके पेरेंट्स को, उनको गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में पता है क्या? क्या पूछना? गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में पता है क्या? अच्छा, वो बोलेंगे नहीं पता है, तू बता. चल, तो क्या बताओगे?
देखो मम्मा, ऐसे बोलेगा घर पे, देखो पापा, देखो मम्मा, आपको गोल्ड लेना है ना, 10 ग्राम का लेना है, तो उधर बाहर जाके मत खरीदो, उसके बदले क्या खरीदो, बॉन्ड्स। आज क्या गोल्ड का रेट है, उतने के ही आपको बॉन्ड्स मिलेंगे। आपको 5 साल के बाद बेचना है ना, तो 5 साल के बाद जो गोल्ड का रेट होगा ना, उतने जितने ही तुमको पैसे मिलेंगे, तो वो बेच के चाहे तो मेरी शादी के लिए गोल्ड खरीद लेना। ओके? क्या क्या बोलता है, क्या बोलेंगे तेरे को? फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, ज्ञान पिल रहा है ऐसा बोलेंगे क्या? शाना बन रहा है। अच्छा, फाउंडेशन, लेकिन सुनो ना, फाउंडेशन क्लियर भी हो गए ना और सीए भी बन गए ना, ज्ञान पेलने का राइट सिर्फ पेरेंट्स का है, समझे क्या? अपनी डिग्री का ये मत करना, पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, समझ में आता है? वो डिग्री विग्री का कोई सवाल नहीं होता है, समझा क्या? अरे माय सन इज इन 9th स्टैंडर्ड नाउ गोइंग इन 10th, तो ही हैड सम प्रॉब्लम, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ तो 7th में होगा या 8th में होगा समथिंग, तो ही वाज गेटिंग स्टक। आई टोल्ड हिम डोंट डू इट इन दिस मेथड, डू इट इन डिफरेंट मेथड। ही सेज यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई एम गोइंग टू डू एज माय टीचर सेज। ऐसे रोके बेस्ट है, घर पे मैं सीए नहीं है, घर पे मैं पेरेंट है, तो मम्मा जो भी बोलेगे वैसे भी मम्मा को ये योर मेथड इज नॉट गुड, आई एम गोइंग टू फॉलो टीचर्स मेथड। आई से अरे दिस इज द इजियर मेथड, डू इट लाइक दिस। नो आई एम नॉट, तुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता है, जाने दो। तो आपको ये बता रही हूँ, पेरेंट्स का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सीए भी बन गए ना, तो भी ज्ञान देने का राइट सिर्फ उनको है, समझा क्या? हाँ, समझा क्या? हाँ, चलो लिखो, पब्लिक डेट मैनेजमेंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो। क्या रे? पब्लिक डेट मैनेजमेंट। हाँ, बिजनेस वाले भी कर सकते पीपीएफ में, सैलरीड वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए अलग पीएफ होता है बेटा, अलग होता है उनके लिए। हाँ, पब्लिक पीपीएफ इज फॉर पब्लिक, एनीबडी कैन इन्वेस्ट। एक मिनट, तुम क्या लिख रहे हो? ये 1 and 2 पॉइंट लिखना है आपको। कौन सा पॉइंट लिखना है? 1 and 2। गाना सुनते सुनते लिखने वाले हो क्या? किधर है ऑक्स केबल? मुझे मत देना, मेरा तो आईफोन, आई डोंट हैव अ कनेक्ट। एनीबडी इज गोना प्ले अ सॉन्ग? टेक ना, इधर है ऑक्स केबल। थोड़ा साइलेंट, ढिंचक ढिंचक गाना मत लगाना। नोबडी इज गोना प्ले, नहीं लो ना, लगाओ ना। अरे इधर है, तू आज तो सही, इधर ये ले। इतना भी साइलेंट वाला मत लगाना। हाँ, एक मिनट। सेकेंड पॉइंट इज क्रूशियल टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझे क्या? टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बराबर है? तू नको गाउस। एनी सिंगर्स इन द क्लास? इंटर वी हैव ब्यूटिफुल सिंगर्स। तुमने सुना आज इंटर में हमारे इसमें 2-3 बढ़िया सिंगर है। ये हाँ, क्या? अच्छा चलो, मैं अच्छा गाती हूँ, काही नको। चल आप पुढे। चलो चलो, ये पॉइंट लिखा। चलो, डेट कितने प्रकार की बोलो? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक डेट, ठीक है? एक्सटर्नल डेट में प्रॉब्लम क्या है? इट इज टेकन इन फॉरेन करेंसी में रीपेमेंट करना पड़ता है, सही है क्या? हाँ, बस। और सेकंड पॉइंट लिखना था, पब्लिक डेट मैनेजमेंट इज क्रूशियल टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए हमको डेट अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, बराबर है क्या? 2 ही पॉइंट्स लिख के स्टॉप। फिनिश राइटिंग, फिनिश राइटिंग। हाँ, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स का गोल्ड के साथ बढ़ता है और इंटरेस्ट भी मिलता है, उसका इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। अब सुनना ध्यान से, डोमेस्टिक डेट इज मैनेज बाय IDMD ऑफ RBI। डोमेस्टिक डेट कौन मैनेज करता है?
अरे कोई तो डिपार्टमेंट चाहिए ना, कोई तो देखने वाला चाहिए ना, कब मैच्योर हो रहा है, कब, अच्छा 5 साल में मैच्योर हो रहा है तो 5 साल के बाद वो पैसे अरेंज करने के रखेंगे, इंटरेस्ट हर साल देना है तो इंटरेस्ट देने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं, तो लिखो आप, यू राइट डाउन, डोमेस्टिक डेट इज मैनेज्ड बाय, डोमेस्टिक डेट कौन मैनेज करता है, लिखो, डोमेस्टिक डेट इज मैनेज्ड बाय, डोमेस्टिक डेट इज मैनेज्ड बाय, लिख रहे क्या? फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक डेट इज मैनेज्ड बाय IDMD of RBI. Oh my God. IDMD. IDMD कौन मैनेज करता है, लिखो, इज मैनेज बाय IDMD ऑफ RBI. RBI में एक डिपार्टमेंट है कॉल्ड एज IDMD. गेस कर सकते हो कौन सा डेट मैनेज कर रहे, बोलो ना, इंटरनल, तो इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. ऐसा गेस, अरे एग्जाम में तुम समझो बात को, कितना पढ़ोगे, सिलेबस कितना हो गया, न्यू सिलेबस में बहुत बढ़ गया सिलेबस. ओल्ड सिलेबस लास्ट टाइम बच्चों को इकोनॉमिक्स के 5 टॉपिक और थोड़ा सा बीसी के था, सिलेबस कब का हो जाता था. अब न्यू सिलेबस में बढ़ गया सिलेबस, कितनी चीजें लर्न करोगे, स्मार्ट रहना सीखो, स्मार्ट वर्किंग करोगे तो एग्जाम क्रैक करोगे, बराबर है कि नहीं. पढ़ता हर कोई है बेटा, हर कोई क्रैक नहीं कर पाता है, स्मार्ट वर्किंग करना पड़ेगा, ऐसे गेस वर्क से तुमको करना पड़ेगा. IDMD क्या मैनेज करता है, वो इंटरनल डेट, तो उसका नाम क्या है, इट इज इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. लिखो फुल फॉर्म, IDMD इज इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. IDMD क्या है, इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बराबर है क्या. अब लोगों से मैं इंटरनल डेट किस प्रकार, अच्छा एक्सटर्नल डेट कौन मैनेज करता है, ये बहुत सीरियस मामला है, कौन मैनेज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टली मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अरे बड़ा मामला है, ऐसा बाहर से लोन लिया है, प्रॉपरली सीरियस है वो, तो लिखो एक्सटर्नल डेट इज मैनेज्ड बाय, external debt is managed by Department of Economic Affairs. कौन मैनेज कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. कहां है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, इन MOF, इन MOF. MOF क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अब तुम बहुत भारी है, तुमको इंटर के बच्चों से ये ज्यादा पता है. इंटर के बच्चे ये कहां सीखने वाले थे, इंटर में से सिलेबस हो गया डिलीट, तो ये जो बैच वहां सामने बैठी हुई है इंटर, उन्होंने ये सीखा ही नहीं है, क्योंकि ये वो इकोनॉमिक्स में इंटर में FM के साथ सीखने वाले थे. ये आ गया फाउंडेशन में. योर नॉलेज इन दिस इज मोर देन देयर्स टुडे, समझा क्या. हाँ, ये फाइनल डायरेक्ट फाइनलिस्ट. चलो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या है उसका फुल फॉर्म, दिस इज इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, अब 2 मिनट लिखना मत, सिर्फ पढ़ते अभी, ठीक है. चलो, पहला क्या है, ट्रेजरी बिल्स. ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म कैश चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म, थोड़ा टाइम. देन व्हाट विल दे इशू, ट्रेजरी बिल्स. क्या इशू करेंगे, ट्रेजरी बिल्स. अगर उनको लॉन्ग टर्म थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए पैसे चाहिए, डेटेड सिक्योरिटीज. नाम क्या है, डेटेड मतलब सिक्योरिटीज 2 साल के बाद मैच्योर होगा, 3 साल के बाद होगा, तो ऐसे डेटेड सिक्योरिटीज इशू करेंगे. क्या इशू करेंगे, सिक्योरिटीज. आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आप शेयर्स में डालोगे. मुझे एक बताओ, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डालोगे क्या, रिस्की है कि नहीं. तो आप क्या बोलोगे, नहीं थोड़ा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी डालते, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में डालते. क्यों, क्योंकि ये गारंटीड रहता है. क्यों, ये क्या रहता है, गारंटीड रहता है, इंटरेस्ट पक्का मिलेगा, है कि नहीं. कैन यू टेक अ रिस्क, पुट ऑल द मनी. जैसे कोविड में अगर किसी ने सारे पैसे स्टॉक मार्केट डाला था, कोविड में तो स्टॉक मार्केट पहले क्रैश भी हो गया था, फिर ऊपर भी आ गया था, बट इट क्रैश्ड ऑल्सो ना. सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर मनी. कोविड में जॉब चला गया, स्टॉक मार्केट वाले पैसे चले गए, फिर कैसे चलेगा. You have to have a
क्या बोलते हैं, प्रॉपर पोर्टफोलियो, थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट, बराबर है कि नहीं? तो इसीलिए ये क्या होता है, डेटेड सिक्योरिटीज। तो आप क्या करते हो, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज खरीदते हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और गवर्नमेंट ये पैसे कहां यूज करती है, टू, पढ़ो वहां क्या दिया है, टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट। कौन से डेफिसिट के लिए यूज करते हैं, फिस्कल डेफिसिट, करेक्ट है। अब ये देखो, वेज एंड मीन्स एडवांस इज अ शॉर्ट टर्म लोन गिवन बाय आरबीआई टू स्टेट गवर्नमेंट, की शॉर्ट टर्म, अरे आज पैसे कम पड़ रहे, ऐसा आपका भी होता है, मंथ एंड खत्म होने को आया, घर से पॉकेट मनी आई, आखिरी में पैसे खत्म होने को आ गए, तो तुम कभी दोस्त को क्या बोलते हो, यार आज अभी 500 रुपए दे दे, 1 तारीख को वापस करता हूं। तो ऐसा शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट, कि आज कहीं तो पेमेंट करना है बट पैसे नहीं है, तो ये कहां से मांगेंगे, आरबीआई से। कहां से मांगेंगे, आरबीआई। आरबीआई का नाम भी कितना विचित्र नाम है, वे एंड मीन्स एडवांस। क्या नाम है उसका, वे एंड मीन्स एडवांस। इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म लोन्स गिवन बाय आरबीआई टू स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज वे एंड मीन्स एडवांस। एक एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा है, गवर्नमेंट की सारी रिसीट्स दिए, लोन, सेल ऑफ असेट, फिर आपको बोला है इसमें से डेट रिसीट्स कौन सी है, नॉन डेट रिसीट कौन सी है। डेट मतलब लोन, नॉन डेट मतलब असेट बेचा वगैरह वगैरह। इस टाइप के क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस है मॉड्यूल के पीछे। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस। तो ये इंटरनल डेट कितने टाइप के, 3। चलो रिपीट करते हैं, इंटरनल डेट कितने टाइप का, 3। पहला बोलो ट्रेजरी बिल्स, दूसरा बोलो डेटेड सिक्योरिटी, फिर वे एंड मीन्स, और क्या है, वे एंड मीन्स एडवांस, वे एंड मीन्स एडवांस, ठीक है। यस। तो इंटरनल डेट में 3 क्या क्या है, ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज एंड वेज एंड मीन्स। वेज एंड मीन्स एडवांस कौन देखा, आरबीआई। आरबीआई के पास हमेशा पैसे रहेंगे, आरबीआई के पास हमेशा पैसे रहेंगे, तो किधर जाएंगे, आरबीआई के पास। ऐसा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, तुरंत, अरे 2 दिन में, अभी 4 दिन में कुछ पेमेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट को, कहां से आएंगे पैसे, अगर शॉर्टफॉल हो रहा है, आरबीआई के पास जाओ। वेज एंड मीन्स एडवांस, ये कौन सा डेट हो गया, इंटरनल। कहां से लोन लिया हमने, गवर्नमेंट ने कहां से लोन लिया, इंटरनल, ये डेट ही हुआ ना, ओके ना। गवर्नमेंट ने आपसे सिक्योरिटीज लिए, आपको सिक्योरिटी दिए, आपसे 2 लाख लिया, मतलब क्या लिया, लोन लिया। इस लोन पे आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट। दे हैव मोबिलाइज्ड माइक्रो लेवल सेविंग्स एट मैक्रो लेवल। सबसे बेस्ट एग्जांपल, मेरा 1 लाख, तुम्हारा 1 लाख, उसका 1 लाख, अरे ऐसे 1000 लोगों का भी काउंट किया तो 10 करोड़ हो गए जमा। बहुत ज्यादा पब्लिक से गवर्नमेंट इस तरीके से पैसे लेती है। इसको मैनेज कौन करता है, आरबीआई। इंटरनल डेट कौन मैनेज करता है, आरबीआई। एक्सटर्नल डेट कौन मैनेज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है, क्या नाम है, इकोनॉमिक अफेयर्स। एंड आरबीआई का डिपार्टमेंट का नाम क्या है, आईडीएमडी। व्हाट इज आईडीएमडी, इंटरनल डेट, करेक्ट, बराबर है मैम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेजरी बिल एंड WMA? WMA इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म क्रेडिट अप टू 3 months, वेरी शॉर्ट। 3 months से थोड़ा ज्यादा होगा, 6 महीने, 8 महीने, 1 आध साल, वो ट्रेजरी बिल में जाएगा। उससे और ज्यादा ड्यूरेशन का होगा तो वो डेटेड सिक्योरिटीज है आपका, बराबर है क्या। सो ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटीज, वेज एंड मीन्स एडवांस, करेक्ट है क्या। ये टेम्पररी है, मिसमैच इन द कैश फ्लो, मिसमैच इन द कैश फ्लो, सही है। अब देखो एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट ये हम लोन कहां से लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल बैंक से। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आरबीआई ने रिसेंटली चाहा कि गवर्नमेंट लोगों ने बहुत पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट किया, एक ऑफर, मतलब ऐसा एक क्या बोलते हैं, ड्राइव स्टार्ट किया। एंड दैट ड्राइव इज कॉल्ड एज आरबीआई रिटेल फैसिलिटी। क्या नाम है उस ड्राइव का, आरबीआई रिटेल फैसिलिटी, जहां आप ऑनलाइन, इट्स वेरी इजी टुडे।
इफ आई एम बैंकिंग विथ ICICI, आई हैव अ ऐप जहां पे गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स आए, तो आई वांटेड टू इन्वेस्ट। तो 13 फेब और 16 फेब के बीच में आए थे। इमीडिएटली आई गॉट अ नोटिफिकेशन ऑन ICICI ऐप पे, जहां पे मैं बैंकिंग करती हूँ। फोन पे मुझे आ गया ये बॉन्ड्स रेडी है, मतलब दे आर अवेलेबल। इमीडिएटली ऑन मोबाइल आई अप्लाइड फॉर इट, इट्स डन। सो इन्होंने क्या किया है, RBI ने बोला है रिटेल, ऐसे सब बैंक सबके साथ इन्होंने टाई अप किया और उन्होंने बोला है आपके एप्स रखो जहां पे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोग खरीद सकते हैं। एक ड्राइव चालू किया, इतना कन्वीनियंट और इजी कर दो कि लोग बोलेंगे हाँ चल यार, पैसे एक्स्ट्रा पैसे बैंक में पड़े, FD करने के बदले ये कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये 5 फेब 2021 को किया टू इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन इन G सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन एक्सेस। तो क्या नाम है इस ड्राइव का? RBI रिटेल फैसिलिटी। क्या नाम है? RBI रिटेल। डू यू अंडरस्टैंड रिटेल? यहां नीचे जो शॉपकीपर है वो आपको बेचेगा, वो क्या कर रहा है? रिटेल सेल कर रहा है। अच्छा आप एक चीज बोलो, आप शूज खरीदने तो आप फैक्ट्री में जाओगे क्या? नहीं, जहां शूज बनते वहां नहीं जाओगे, क्यों रे? शॉप में जाएंगे। फैक्ट्री से शूज होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर एक होलसेलर का गोडाउन है, वो तुम उसके पास जाओगे, ये मुझे शूज खरीदने, वो थोड़ी तुमको एक तुम्हारा साइज क्या है, ये कलर क्या, वो कलर क्या नहीं दिखाएगा। वो एक ही पूरा होलसेल में बेचता है रिटेलर को, शॉपकीपर को, और शॉपकीपर आपको बेचता है एक एक को, उसको बोलते हैं रिटेल। इसलिए नाम देखो क्या है, RBI रिटेल फैसिलिटी। बाय चांस एग्जाम में पूछा RBI रिटेल फैसिलिटी इज फॉर व्हाट, ऑप्शन में देखने का, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ऑनलाइन उनको एनकरेज कर रहे क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदो। वैसे भी RBI का काम ही है इंटरनल डेट मैनेज करना, हाँ ना। कौन इंटरनल डेट मैनेज करता है? RBI। एक्सटर्नल डेट कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बराबर है? ओके कल का पार्ट थोड़ा रिकैप करो क्या? इसमें से कुछ लिख के लेना है या आप मेरे नोट से देखोगे? हाँ क्या नोट से देखोगे डायरेक्ट? थोड़ा लिखेंगे? हाँ ठीक है, थोड़ा लिखते चलो। सॉन्ग लिखो, सॉन्ग क्या? ये लिखोगे इंटरनल डेट। तो लगाओ ना, मैं ऑक्स केबल दूं क्या तुमको? ये लो, और कल का भी रिवाइज कराती हूँ। कल आखिरी पार्ट होगा तो ये यूनिट खत्म कर दूंगी, चलेगा? हु वांट्स टू प्ले द सॉन्ग? ठीक, ऑन है क्या लेकिन वहां से? ठीक, क्या रे, लिखो जल्दी। Are you all writing? Are you all writing? अयो अमर 1 मिनट क्लास लाए शिल्का। ए अरे रे 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 तू रुक जा जरा, अपन अमर को बुलाते, पहले वॉल्यूम कम करके तू ट्रायल एरर कर ले। अमर इथले ऑक्स केबल चालते करे वक्त इथे गेली त्याच्याकडे, तू आवाज जरा कमी करते काहीतरी, तू गाना प्ले कर ना पहले, आवाज आधी कमी कर। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और असेट क्या होता है? ओ माय गॉड, उसके लिए AS 22 सीखना पड़ेगा। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और असेट क्या होता है? तुमको किसने पूछा है क्या? हाँ इंटर में, वो बहुत हाई लेवल का है, ये अभी नहीं समझेगा। आवाज कमी कर, आवाज कमी कर, कमी है? चलो लिखो। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा, वाड़ो थोड़ा, कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना हो, कभी चुप चुप रहे, कभी गाया अटेंडेंस बहुत इरेगुलर है तुम्हारा फाउंडेशन में,
कुछ बच्चे 2 दिन आते हैं, 4 दिन नहीं आते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? है ना? इसलिए तो नोटबुक भी नहीं बनाया इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट डे क्लास में भारी है तू, कहाँ रहे अटेंड नहीं केलं? मग कवर अप करना जरा, नोटबुक तरी बनव जरा। ऍक्टिंग कशाला करतो लिहायची? मग लिखा तो एक शब्द नाही आहे। हा नाही मग बिंदास बस ना, मग ऍक्टिंग नाही करायची लिहायची। रग रग वो समाया मेरे दिल पर, वो छाया मेरे मुझ में, वो ऐसे जैसे बघितलं गिरे बरसात में पानी जैसे कोई कहानी। क्या बच्चे घर पे गए क्या? अटेंडेंस कम है क्या आपका? जो बया क्या रे, आशिक आते नहीं? दीवाना दीवाना समझे ना हो। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया करे, दिल पूछे मेरी तारीफें सुनाया। लाइव स्ट्रीमिंग लिख रहे हो क्या? स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो। किधर तक है तुम? अभी तक उधर ही है? ए थोड़ा लवकर लेना। अच्छा, कंपनी फाइनल अकाउंट्स में आया बेटा। डिफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी आज आपके समझ के बाहर है। डिफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी इन इंटर विल लर्न। इनकम टैक्स प्लस अकाउंट्स दोनों का कंबाइंड हिस्सा है वो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है वो। यू विल लर्न इट इन अकाउंट्स AS 22। एक्सटर्नल डेट भी लिखना बेटा, प्लीज लिख के लो। यस, ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलकशी, अपना हैंडराइटिंग अच्छा करो। मरमरी मरमरी। अच्छा ठीक है। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी दे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। एक्सटर्नल डेट के उधर पहला वर्ड है रिस्क। रिस्क इज डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन में रखे चा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों बसा, मेरा सब लिख के हो गया? ये स्क्रॉल करो। तेरी नाम नजरों ने तेरी, ये रिस्क है, रिस्क है ये जादू, रिस्क। होने लगी हूँ मैं हंसी। हाँ बोलो।
उसको जी से क्यों बोलते हैं, सब तरीका है बोलने का। आफरी 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 आफरी। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई माताब है। चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे ऑनलाइन एक्सेस, तस्वीर भी, चेहरा एक ऑनलाइन एक्सेस, चेहरा ताबीर भी, चेहरा गोरी अलिफ लैल भी, रास्ता चेहरा एक पर बंद करके गाना। चेहरा एक पर। ओके, लिख के हो गया क्या? ओके, क्या अभी क्या देखना है तुझे? अच्छा, अब समझाती हूँ, सुनो। उसमें वो कट वाला नहीं समझा। कौन से इसमें कट वाला नहीं समझा? इधर कट नहीं है, कट ऊपर है ना, कट मोशंस। हाँ, आई एक्सप्लेन ना। ओके, सुन के लो अभी। इनफैक्ट आपको भी बस 1-2 दिन में नोट्स भी आ जाएंगे ना, तो मैं टेक्स्ट में मार्क करके भी दूंगी। तो सारी चीजें लिखवाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ अभी क्या करेंगे, तो आई एम वेटिंग। आपको बुक्स मिलेंगे ना, तो आई कम बैक टू दिस रिवाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड मार्किंग। आई डू इट अगेन। बराबर है क्या? हाँ, चलो प्रोसेस करते हैं और कट वाला भी बताती हूँ आपको, कट मोशन। एक बोलो ना, सुनो। पहले आएगा डी, सुनो, बजट का प्रोसेस कैसे होता है, एक्सप्लेन करूं फिर से। हाँ, ये देखो, बजट बनाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नीति आयोग। बजट की जो टीम है, पहले बजट डिवीजन, वो सर्कुलर भेजेगी सारे डिपार्टमेंट्स को। चलो अपना अपना बजट एस्टिमेट दो खर्चे का, आपको क्या क्या चाहिए बता दो। सो दे सेंड डीजी, डिमांड फॉर ग्रांट्स, दे आर डिमांडिंग इट, इसलिए नाम क्या है उसका? डिमांड। आई एम डिमांडिंग, आई वांट दिस, आई वांट सो मच मनी, सो व्हाट इज इट कॉल्ड एज? डिमांड फॉर ग्रांट्स। बरोबर ना? हाँ, पहले हर कोई देगा, बजट में सजेशंस देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फाइनल से किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उन्होंने अपना बजट बना लिया, कहां प्रेजेंट करेंगे? लोकसभा में। लोकसभा में प्रेजेंट होगा, फाइनेंस मिनिस्टर विल रीड इट आउट इन पार्ट ए एंड पार्ट बी। बहुत लंबा चलता है, पहले का 1.5 आवर तो 2 आवर्स, तो लगभग 1-1.5 घंटा तो उनकी स्कीम्स ही चालू रहती है। ये स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम नीति आयोग, अलग 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 स्कीम्स होते हैं। यहाँ पे हमें इतना खर्चा करना है, बराबर है क्या? तो ये अलग अलग स्कीम्स होंगे। स्कीम्स के बाद वो क्या करेंगे? टैक्स के बारे में बात करेंगे कि ये स्कीम्स के पैसे कहां से आएंगे। टैक्स से इतना आएगा, बचा हुआ क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ओवरऑल डेफिसिट बोला जाता है उसको। ठीक है, अब बजट के साथ क्या सबमिट होता है? एएफएस। क्या सबमिट होता है? एएफएस। व्हाट इज एएफएस? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गवर्नमेंट के कितने अकाउंट्स होते हैं? 3। जैसे आपका सेविंग और करंट हो सकता है, तो गवर्नमेंट के कितने अकाउंट्स है? 3। सीएफआई। अब सुनना, ये सीएफआई और इसके बारे में 2-2 लाइंस है नोट्स में, तो अभी मैंने समझा दिया, बट वो जब नोट्स आएंगे तब मार्किंग करके दूंगी। अपन कितना लिखेंगे ना, कुछ कुछ चीजें लिखेंगे, प्लस हम लोग पढ़ाई करते हुए कैसे करेंगे? हैंड रिटन नोट्स प्लस मार्क्ड थिंग। आई विल मार्क कीवर्ड्स, मैं सर्किल करके दूंगी, तो वो मार्किंग करेंगे अपन। बराबर है कि नहीं? तो सीएफआई क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर कॉन्टिजेंसी फंड। कॉन्टिजेंसी फंड के बारे में कौन देखता है? प्रेसिडेंट। और इमरजेंसी में यूज करते हैं, ये यूज करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए। सीएफआई के पैसे खर्च करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। अब सुनेंगे, इनफैक्ट यहीं पे आपको एक और चीज बताती हूँ, सुन के लेना। पहले आता है डीजी, उसका पूरा प्रोसेस बताती हूँ, सुनो। पहले क्या आता है? डीजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीजी? डिमांड फॉर ग्रांट्स। व्हाट इज डीजी? डिमांड। वे डिमांडिंग, आई वांट सो मच ग्रांट, आई वांट सो मच मनी। बराबर है? डिफेंस मिनिस्ट्री की ग्रांट्स होंगी, डिमांड्स होगी। हर मिनिस्ट्री को पता है ना अपना अपना क्या सीन है, क्या नहीं, अपना क्या खर्चा हो रहा है, तो डीजी आएगा। डीजी का प्रोसेस सुनो, पूरा बताती हूँ। पहले बजट डिस्कशन होगा। पहले किसका डिस्कशन होगा? बजट डिस्कशन।
पहले किसका डिस्कशन होगा? बजट का डिस्कशन होगा, बराबर। पार्ट बी का बताओ ना। पार्ट बी इज टैक्स प्रपोजल्स। पार्ट बी इज टैक्स प्रपोजल्स। टैक्स में क्या चेंजेस करेंगे क्या नहीं, वो पार्ट बी में होता है, चंदन, ठीक है। बजट डिस्कशन होगा। बजट डिस्कशन के बाद क्या होगा? डीजी। बजट डिस्कशन के बाद इधर पार्लियामेंट, थोड़े स्पीच पढ़ लिया मैंने मेरा बजट का, फिर 3 वीक्स के लिए पार्लियामेंट एडजर्न होती है। देन प्रॉपर एकेडमिक्स जो लोग होते हैं ना, स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो आके ये डीजी देखेंगे किसने कितना डिमांड किया है, अभी किस पे अपन ने खर्च, हाँ इस बार डिफेंस पे करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट इश्यूज है बेटा। पॉलिटिशियंस कैसे डिसाइड करेंगे? उनको इसमें नहीं समझता इतना, तो देयर इज अ टीम who's going to decide. So स्टैंडिंग कमेटी होती है। बजट पढ़ने के बाद थोड़े दिन पार्लियामेंट को 3 वीक्स का ऑफ होता है, फिर ये स्टैंडिंग कमेटी डिसाइड करती है, हाँ इसमें से इतना जरूरी है, हाँ डिफेंस पे करना चाहिए, चाइना ने अभी डिफेंस का बजट इतना कर दिया, उनके पास इतना न्यूक्लियर है, वी ऑल्सो हैव टू बी रेडी, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, बराबर है कि नहीं? यस, ये तो डिफेंस का बोल रहे, जैसे हेल्थ का भी करना जरूरी है। कोविड में हमने हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, वैक्सीन कितने कम प्राइस पे फिर मिले, तो गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना पड़ा। हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, हर मिनिस्ट्री अपना अपना डिमांड करती है। अब डीजी पे स्टैंडिंग कमेटी डिस्कशन करते, कौन डिस्कशन करते? पहले स्टैंडिंग कमेटी, फिर वो अपनी सजेशंस जो है दे विल पुट इट इन लोकसभा। लोकसभा में इसके ऊपर क्या होगा? वोटिंग होगा। इसके ऊपर क्या होगा? वोटिंग। डीजी के ऊपर वोटिंग राज्यसभा में हो सकता है क्या? नहीं। कौन वोटिंग कर सकता है? लोकसभा। अब अच्छा, आपको ये प्रोसेस ऐसे लिखने के लिए बोलेंगे क्या? नहीं। तो ऐसे आपको लर्न करना है क्या? नहीं, समझना है। अब लोकसभा में जब वोटिंग होगा, तब अगर किसी को लगा कि नहीं नहीं इस डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा है डिमांड, व्हाट कैन आई डू? आई कैन कट द डिमांड। आई कैन से नहीं, इतना बजट की जरूरत नहीं है, आपका थोड़ा कम करेंगे, आप इतने में मैनेज कर लीजिए, बराबर है कि नहीं? घर पे भी ऐसा होता है कि नहीं कभी? इफ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग न्यू, या घर का रेंट, तो नहीं नहीं उसे नहीं नहीं इस मंथ में बजट नहीं, इस मंथ में ये खरीदेंगे, उसके बाद से तो नया फ्रिज लेना वो बाद में लेंगे। ऐसा बजट बनाना पड़ता है, तभी सही तरीके से प्लानिंग होता है। तो कंट्री को भी कभी करना पड़ेगा, नहीं आपको लास्ट ईयर ज्यादा दे दिया था, आपका होल्ड पे रखते, किसी और डिपार्टमेंट का ये अर्जेंट है, पहले वो करना पड़ेगा। तो वोटिंग में कट मोशंस कैन बी पास्ड। क्या पास हो सकता है? कट मोशंस। कट मोशंस, दीज आर मोशंस पास टू, मोशन मतलब डिस्कशन, कि ऐसा करना है, उसको मोशन वर्ड बोला जाता है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है। अगर रूलिंग पार्टी के एमपी ये नहीं है, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो लोग किसी और पार्टी के साथ मिल गए, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। मतलब क्या कि रूलिंग पार्टी के पास उतनी अभी मेजॉरिटी नहीं रही, तो फिर वो रिजाइन कर देते हैं और दूसरी पार्टी फिर गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ऐसे ये मोशंस मतलब ये अलग अलग रेजोल्यूशन, जैसे आप शब्द यूज करते हो कंपनी लॉ में, रेजोल्यूशंस पता है तुमको? नहीं पता ये टर्म? हाँ, तो वैसे ये मोशंस होते हैं। पार्लियामेंट में किसी चीज पे भी डिस्कशन करना तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन। तो कट मोशंस आर पास, दीज आर मोशंस पास टू रिड्यूस और कट द डिमांड फॉर ग्रांट। फिर जो फाइनल होगा आखिरी में, ऑन द लास्ट डे वोटिंग विल टेक प्लेस। और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की, बहुत लंबा चौड़ी लिस्ट होती है, सब पे डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी बिना डिस्कशन के भी बुलेटिन करना पड़ता है, मतलब सारे डायरेक्टली वोटिंग पे डाल देंगे। 5-6 का डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, बाकी का डायरेक्टली वोटिंग करना है, यस और नो, अप्रूव और नॉट अप्रूव, ऐसा वोटिंग होता है। दैट लास्ट डे उस प्रोसेस को बोलते हैं बुलेटिन, जहां पे आपको फाइनल डिसीजन दे ही देना है। फिर बनता है, हाँ इसका फिर बनेगा, ये सब होने के बाद पहले बनेगा एप्रोप्रिएशन बजट। क्या बनेगा? एप्रोप्रिएशन बिल। यहां पे गवर्नमेंट को बोलते हैं ये खर्चे आपको करना अलाउड है। फिर बजट पास होगा, जो बजट है आपका, और वो जब फाइनेंस बिल होता है उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल। और फिर राज्यसभा में जाएगा, अप्रूवल होगा, फिर वो एक्ट बनेगा, बराबर है क्या? एप्रोप्रिएशन बिल क्या करता है? गिव्स अथॉरिटी टू गवर्नमेंट। किस चीज की अथॉरिटी देते हैं? खर्चे की। गिव्स अथॉरिटी टू गवर्नमेंट, किस चीज की? एक्सपेंस करने की। तब जाके वो सीएफआई से खर्चा कर पाएंगे। अगर अप्रूव नहीं है तो सीएफआई में क्या चाहिए? सीएफआई अकाउंट में से खर्चा करने के लिए किसका अप्रूवल चाहिए? पार्लियामेंट का। कॉन्टिजेंसी में अप्रूवल चाहिए क्या? नहीं।
जब अप्रूव हो जाता है, डीजी इज व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर, डीजी इज व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर, आपने डिमांड किया, और जो अप्रूव हुआ उसका एक फाइनल एक्सपेंडिचर बजट निकलता है, उसकी लिस्ट निकलती है, और उस लिस्ट को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बजट। ये तुमने मांगा, वो डीजी है, हमने बोला इतना ही मिलेगा, ये एक्सपेंडिचर का बजट है। तुमने मांगा 1 लाख करोड़, हम बोल रहे उतना नहीं मिलेगा, 80 लाख करोड़ मिलेगा, तो वो आपका क्या है? एक्सपेंडिचर बजट है, उतने में काम करना। आप जो मांगते हो उसको क्या बोलते हैं? डीजी। और अप्रूव होके जो आपके हाथ में लिस्ट आएगा, सुनना उतना नहीं, ये इतना है, इतना बजट है तुम्हारा, एक्सपेंडिचर बजट। स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। पहले क्या है? बजट का डिस्कशन होगा, फिर से रिवाइज करूंगी, कल कुछ नहीं, इसमें से मेजर पार्ट हो गया है, 2-3 छोटे मोटे पार्ट्स बचे, वो जब नोट्स आएंगे तब मैं चैप्टर फिर से रिकैप करूंगी। कल पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो भी शेयर कर दूंगी, प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है क्या? हाँ, अब सुनना, पहले क्या होता है? 2 मिनट चलेगा, करूँ क्या कि ब्रेक चाहिए? मैं 2 मिनट में रिवाइज करती हूँ, फिर मैथ्स का क्लास है ना आपका। हाँ, सुनो, पहले क्या है? डीजी का, मैं डीजी भेजूंगी, मतलब डिमांड फॉर ग्रांट्स, फिर वो कमिटी को देंगे, कमिटी को समझता है, पॉलिटिशियंस को समझता है क्या? नहीं, कमिटी को समझता है, दे विल अंडरस्टैंड, देन दे विल प्रेजेंट कि हमारे सजेशन हिसाब से ऐसा होना चाहिए। फिर पार्लियामेंट में क्या होगा? वोटिंग के बाद अगर किसी को लगा नहीं इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, उसको क्या करेंगे? कट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कट मोशन। क्या बोलेंगे? कट मोशन। कितनी देर डिस्कशन करेगा? पार्लियामेंट हैज बेटर थिंग्स टू डू। कितने दिन चलेगा पार्लियामेंट में बजट का सेशन? तो आखिरी दिन पे डिसाइड होता है, जितने डीजी पे डिस्कशन हो गया सो हो गया, इंपॉर्टेंट वाले पे कर लो, जो बचे हुए डिमांड्स है डायरेक्टली वोटिंग के लिए डालो, यस और नो, या इतना करना है या इतना करना है, वोटिंग डाल दो। उस प्रोसेस को बोलते हैं गिलेटिन। उसको टाइम बाउंड रहता है, एक ही टाइम, इतना ही टाइम है, बस इतने में डिसीजन लेना है, बराबर है? ये डिसीजन होने के बाद जो फाइनल लिस्ट होगी उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर बजट। और जो भी गवर्नमेंट के खर्चे वो कहां लिस्ट किए जाते हैं? एप्रोप्रिएशन बिल भी होता है और एक्सपेंडिचर बजट भी होता है। एप्रोप्रिएशन बिल में सारा आ गया, पूरी स्कीम सब कवर होगा, ठीक है? इससे गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिलती है, बराबर है क्या? ये सारा बिल हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। उसके बाद मीनवाइल कहां चला जाएगा? राज्यसभा। वहां 14 ही दिन है, उनको रिकमेंडेशन के साथ आ जाएगा। फिर आपकी मर्जी, लोकसभा की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करो या ना करो, और उसको फिर आप अप्रूव कर दो। फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा। जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करेगा, बिल विल बिकम एन एक्ट। इट इज पास्ड इन 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, देन साइन बाय द प्रेसिडेंट। करेक्ट है? बरोबर? डन? ओके? और भी ओके नहीं होगा तो कल फिर से रिवाइज करूंगी। डे 1 से आज का अंडरस्टैंडिंग बेटर है, अगर एवरी डे योर अंडरस्टैंडिंग इज बेटर, नो? यस, ओके, थैंक यू so much. Live streaming students, thank you. I'll share all the PDF with you, don't worry. See you tomorrow. Bye bye.